हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 3, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो अभी लास्ट क्लास में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम अपनी डे टू डे लाइफ की बहुत सी सिचुएशंस को सॉर्ट करते हैं। उन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो भी समझ लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करें आज की क्लास में हम वो समझेंगे। So what is the solution of quadratic equation? पहले हम ये समझते हैं, किसी भी quadratic equation की स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस quadratic equation में हमारे पास अननोन क्या होता है? किसी भी सिचुएशन को जब quadratic equation की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका रूल नंबर 1 क्या है? फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है पहले हम वो देखते हैं। जो भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होता है उसी को हम डिनोट कर देते हैं इन वेरिएबल से। तो इस वेरिएबल को ही कैलकुलेट करना, इस अननोन क्वांटिटी को ही कैलकुलेट करना माने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करना। ठीक है, अब सपोज x की बहुत सी वैल्यूज आपको गिवन है, बोला जाए कि इसमें से कौन सी वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब हम वो देखते हैं। एग्जांपल है, इस टू द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये 2 गिवन है। बोला गया है क्या ये 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू। तो ये जो 2 है वो वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब चेक करना है क्या ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो उसे चेक करने के लिए मैं इस x को रिप्लेस कर देती हूँ 2 से। x के प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया। 7 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 minus 14 plus 6 is equal to 0, 0 is equal to 0। तो अब हम क्या नोट कर रहे हैं कि जब x के प्लेस पे 2 को पुट किया है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई। या फिर हम कहें कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों साइड्स हैं LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ गई। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इसका मतलब वही वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हुए? द सॉल्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए या फिर हम कहें इक्वेशन की दोनों साइड्स, अब इक्वेशन की हमेशा 2 ही साइड्स हमने पढ़ी हैं, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाली LHS इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली RHS। तो एक ऐसी वैल्यू को पुट करने पर जब हमारे पास इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल आ जाए या फिर हम कहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बन जाए तो उसी वैल्यू को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ठीक है, अब सॉल्यूशंस को हम रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स भी कहते हैं। अब अगर आपको ध्यान हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझा था। सिमिलरली जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम सॉल्यूशंस को कहते थे जीरोस। जीरोस क्या होता है? जीरोस इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वही कंडीशन है। वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन कहा जा रहा है जिसे पुट करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस को हम जीरोस नहीं रूट्स कंसिडर करते हैं। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स, 1 2 0। या तो उसका कोई भी रूट नहीं होगा, इट मीन्स वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पे इक्वेशन कभी 0 नहीं बनेगी, या फिर 2 डिफरेंट वैल्यूज पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल आ सकती है, या फिर किसी एक वैल्यू पे आ सकती है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं।
If 1/2 is a root of the equation x square plus kx minus 5/4 is equal to 0, then the value of k is, अब यहाँ पे बोला गया है कि 1/2 एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। रूट का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल की उस वैल्यू को कहेंगे जिस पर पुट करने पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 के इक्वल आ जाती है। क्लियर? सो अब यहाँ पे ये कंडीशन हमें गिवन है। अब बोला जा रहा है अगर ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, सिंस 1/2 is a root of given quadratic equation, that is kx square plus kx minus 5/4 is equal to 0, then at x is equal to 1/2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम x को रिप्लेस कर देते हैं 1/2 से। एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 के minus 5/4 is equal to 0. Now taking the LCM of these denominators, here we have the LCM 4, 1 plus 2k minus 5 is equal to 0. 2k minus 4 is equal to 0. k is equal to 2. So हमें k की वैल्यू को फाइंड करना था। So k की वैल्यू हमने निकाली 2. Next question. Is 0.2 a root of the equation x square minus 0.4 is equal to 0? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोला गया है क्या 0.2 इस इक्वेशन का रूट होगा? तो हम कैसे चेक करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास LHS गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 0.4, RHS गिवन है 0 के। सो अब हमें देखना है जब हम x के प्लेस पे 0.2 को पुट करते हैं तो क्या इक्वेशन की दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं? सो हमने x को रिप्लेस कर दिया 0.2 से। सो 0.4 माइनस 0.4 वी गेट 0। सो देयरफॉर हमारे पास LHS इज इक्वल टू आ गया RHS। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी वैल्यू, इट मीन्स वो वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। सो पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट वी विल डू फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में एक वर्ड है फैक्टर। तो अब इस फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर तो सभी को पता है, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर वो नंबर होता है जो इस गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। सो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कौन करते हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये सारे नंबर्स क्या हुए? 12 के फैक्टर्स हुए। और वी कैन राइट इट एज ऐसे नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिलता हो। 1 इंटू 12 12, तो 1 भी इसका फैक्टर हुआ, 12 भी इसका फैक्टर हुआ। और वी कैन राइट 3 इंटू 4 और वी कैन राइट 2 इंटू 6। तो ये जो तीनों पेयर्स हैं, ये सारे पेयर्स में जो नंबर्स आए हैं वो इस नंबर के क्या हुए? फैक्टर हुए। सो फैक्टर क्या है? द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर बाय विच गिवन नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल। एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव दैट नंबर। ऐसे नंबर्स जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिलता हो। 1 इंटू 12 12, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 6 12। तो ये क्या हुए? इसके फैक्टर्स हुए। क्लियर?
सो हम क्या कह रहे हैं, अगर हम इस 12 को फैक्टराइजेशन करें तो हमें दो नंबर्स मिल जाते हैं, दो पेयर्स मिल जाते हैं, या कुछ दो पेयर्स मिलते हैं। 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया, इट मीन्स वी कैन राइट इट एज, हमने इस टर्म को स्प्लिट करा तो हमें जो ये दो नंबर्स मिले, ये क्या मिले, फैक्टर्स मिले। और जब इस नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन हमें ये नंबर मिल जाता है। तो फैक्टर्स का हमें मतलब क्लियर हो गया। अब ये फैक्टर्स जो हमने मैथ्स में अभी तक पढ़े हैं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या रेलेवेंस है, अब हम वो समझते हैं। एग्जाम्पल गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें 6x स्क्वायर प्लस x 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो फैक्टराइजेशन मेथड को जब हम यूज करते हैं तो उसका एक रूल है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, इट हैज टू बी गिवन इन द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो ये पावर है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। क्लियर? एक्स स्क्वायर टर्म की पहले, देन एक्स, देन कांस्टेंट टर्म, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। रूल नंबर 2। अब हमें देखना है कि मिडिल टर्म में हमें क्या गिवन है। मिडिल टर्म में हमेशा क्या आएगा, एक्स वाला टर्म आएगा। अब इस मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, n1 n2। अब ये स्प्लिट इस तरीके से करना है कि जो दो नंबर्स हमें मिले उसे प्लस करें या माइनस करें तो इक्वल आना चाहिए x का कोफिशिएंट, मिडिल टर्म जो है b के इक्वल। और इन्हीं दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आना चाहिए a और c के प्रोडक्ट के इक्वल, दैट इज द x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूल नंबर 2, मिडिल टर्म में क्या गिवन है, x वाली टर्म दैट इज 7x। अब इसे करना है स्प्लिट दो नंबर्स में, n1 n2, कि उसको प्लस करो या माइनस करो तो इक्वल आना चाहिए 7 के, जो कि b की प्लेस पर है, x का कोफिशिएंट। और n1 और n2 को मल्टीप्लाई करो तो इक्वल आना चाहिए a और c के प्रोडक्ट के इक्वल। a क्या है यहाँ पर 6, c है 2, दैट इज 12। ठीक है? अब ये दो नंबर्स हमें कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए जो भी a और c का प्रोडक्ट हमें मिलेगा, अभी यहाँ पे मिला है हमें 12, इसका फैक्टराइजेशन कर दो। सो 12 के फैक्टर्स हमें पता है 1 इंटू 12, 3 इंटू 4, 2 इंटू 6। अब इनके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिलता हो। ठीक है? तो जो भी यहाँ पे नंबर्स है वो 12 के फैक्टर्स हैं। क्लियर? हमें ऐसे दो नंबर चाहिए इसको मल्टीप्लाई करके 12 मिले, तो यहाँ पे कोई भी पेयर हम चूज कर लें 12 तो हमें मिलेगा ही, लेकिन वो कंडीशन फर्स्ट वाले को भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करके 12 तो मिल जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस करके 7 मिलना चाहिए। ठीक है? तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, 3 and 4। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा और प्लस करें तो 7 आ जाएगा। मिल गए दो नंबर्स। चलिए अब हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 6x स्क्वायर, 7x के प्लेस पे लिख दिया 4x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका ग्रुप बना लेना है, फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स का। यहाँ से हमने कॉमन लिया 2x, 3x प्लस 2 रिमेनिंग रह गया। यहाँ से हमने कॉमन लिया 1, 3x प्लस 2 रिमेनिंग रह गया। अब यहाँ पे 3x प्लस 2, 3x प्लस 2
रिपीटेड है, इसको हमने कॉमन ले लिया, 3x प्लस 2, रिमेनिंग रहा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्सप्रेशंस हमें मिले हैं, ये दो एक्सप्रेशंस ही हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स। सो अभी जो हमने समझा था कि जब हम किसी नंबर को स्प्लिट कर रहे हैं तो हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं, फैक्टर्स को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर मिल रहा है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या हो रहा है, जब हम इसका स्प्लिटिंग कर रहे हैं, मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट हमें दो एक्सप्रेशंस मिला है वो एक्सप्रेशन इसके क्या है, फैक्टर्स है। अब इन्हीं एक्सप्रेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दोबारा से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर? सो फैक्टराइजेशन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या था, रूट्स। अब हम निकालेंगे रूट्स, और रूट्स हैं क्या, रूट्स है वेरिएबल की वैल्यू। अब वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेट करते हैं। अब यहाँ पर 3x प्लस 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो 0 के साथ डिवाइड हो जाए तो वो 0 बन जाएगा। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। लेकिन अगर मैं 3x प्लस 2 को 0 के इक्वल ले जाऊँ तो दूसरा एक्सप्रेशन मुझे क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -2/3 और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -1/2। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकल गए, 2 रूट्स निकल गए, -2/3 एंड -1/2। इट मीन्स x के प्लेस पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के प्लेस पे अगर मैं -2/3 को पुट करूँ तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल होगा, और अगर -1/2 पुट करूँ तब भी 0 के इक्वल होगा। इट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 roots, x is equal to -2/3 and -1/2। क्लियर? नोट करें इसे। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, अगेन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना है और रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूल नंबर 1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में गिवन है? यस। सो पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिखना है। 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म में मिला है हमें 5 रूट 5। अब इसको स्प्लिट करना है इस तरीके से, प्लस या माइनस करने पे हमें 5 रूट 5 ही मिलना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। a के प्लेस पर है 3, c के प्लेस पर है 10, प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए 30, और प्लस या माइनस करने पे इन दो नंबर्स को हमें मिलना चाहिए 5 रूट 5। कैसे निकालेंगे, 30 के पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो 1 इंटू 30, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6। अब हमारे पास जो ये पेयर्स आए हैं, इन सारे पेयर्स का प्रोडक्ट 30 है, ये सारे नंबर 30 के फैक्टर्स हैं। अब इन्हीं में से हमें एक ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसका प्रोडक्ट तो 30 मिल जाएगा, बट प्लस या माइनस करने पे 5 रूट 5 मिलना चाहिए। ठीक है, इस 5 रूट 5 में हमें इतना तो पता है कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 5 रूट 5 है, इट मीन्स प्लस या माइनस करें तो रूट 5 तो चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, रूट 5 इंटू 6 रूट 5 करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 5, 5 इंटू 6 वी गेट 30। और जब हम इसको माइनस करेंगे, रूट 5 को कॉमन लिया, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रूट 5 आ जाएगा। क्लियर? तो मिल गए दो नंबर्स, रूट 5 एंड 6 रूट 5। क्लियर? अब हम यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6 रूट 5x माइनस रूट 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बनाया, लास्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लिया, ग्रुपिंग कर देंगे।
अब यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x को, सो रिमेनिंग रहा x प्लस 2√5। यहाँ से हमने कॉमन लिया √5 को, तो यहाँ पे कॉमन आ गया, रिमेनिंग रहा x माइनस माइनस प्लस 2√5। अब हमें ये अब ये 2√5 कैसे आया? अब यहाँ पर √5 को 10 से हमने डिवाइड किया है। अब जब भी हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट में कोई टर्म मिलती है तो हम उसको करते हैं रेशनलाइज। डिनोमिनेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर √5 इंटू √5 5 हो गया, 10 इंटू √5 5 से ये कैंसिल, 2√5। क्लियर? सो यहाँ पे 2√5 आ गया। सो यहाँ से हमने अगेन x प्लस 2√5 को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रहा 3x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। अगेन अभी जो x प्लस 2√5 और 3x माइनस √5 मिला, ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं। हेयर x प्लस 2√5 and 3x minus √5 are factors of given quadratic equation, that is 3x square plus 5√5x minus 10 is equal to 0। अब हमें निकालने हैं रूट्स। रूट्स निकालने के लिए x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर हम कह सकते हैं 3x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2√5 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी √5/3। सो अगेन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दो रूट्स आ गए, माइनस 2√5 और √5/3। क्लियर? सो इसका मतलब क्या हुआ? x के प्लेस पे 2√5 को पुट करें या फिर √5/3 को पुट करें, दोनों ही केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगी। नोट करें इसे।